बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला गियास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल चावल की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं। चना दाल है और साथ ही मेरे पास मसूर दाल है। चना दाल यहाँ पर मैंने 400 ग्राम ली है। 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सूख हो चुकी है। आपने भी ऐसे ही करना है, 2 घंटे पहले लाजमी आपने भिगो के रखना है बॉईल करने से पहले, ताकि अच्छी तरह से सूख हो जाए। साथ ही मैंने ली है 100 ग्राम यहाँ पर मसूर दाल है मेरे पास, और इसको भी मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। ये वाली दाल ना अंदर ग्रेवी बनाएगी, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले दालों को बॉईल करना है। तो अब हम करते हैं इनको साइड पर और सबसे पहले दालों को बॉईल कर लेते हैं। तो चलें जी, दालों को बॉईल करने के लिए ना यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी बॉईल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपनी चना दाल ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम ऐड कर देंगे इसमें मसूर दाल, और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। और साथ ही ना हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप। अगर आप इसे खुले बर्तन में बनाएं तो आपने इसमें 6 से 7 कप पानी ऐड करना है। तो 3 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑन कर देंगे और हमने इस टाइम पर और कुछ ऐड नहीं करना, मिक्स कर लेंगे। और दाल को ना हमने सबसे पहले एक बॉईल दिलाना है। बॉईल दिलाएंगे तो इसके ऊपर एक झाग आएगी, सबसे पहले हमने वो झाग रिमूव करनी है। तो जल्दी से मैं दाल को 1 से 2 बॉईल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, दाल को ना यहाँ पर एक बॉईल आ चुका है। इस टाइम पर ये जो झाग इसके ऊपर आ गई है ना, वो हमने सारी रिमूव कर लेनी है। अगर हम ये झाग रिमूव नहीं ना करते हैं तो कभी भी हमारी दाल मज़े की नहीं बनेगी, कभी भी उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो ये लाजमी हमने रिमूव करनी है। तो चलें जी, यहाँ पर सारी झाग को मैंने रिमूव कर लिया है। अब हमने ना इसके ऊपर लगाना है कवर। चलें जी, कवर को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है और अच्छी तरह से कवर को मैंने बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से लगाएंगे वेट और विसल ऑन होने से पहले फ्लेम को हाई रखेंगे। विसल ऑन होने के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल को हमने बॉईल कर लेना है 8 मिनट तक। तो जल्दी से मैं दाल को बॉईल कर लूँ 8 मिनट तक, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, 8 मिनट तक मैंने दाल को प्रेशर दे लिया है और जो कुकर का सारा प्रेशर है ना, वो मैंने निकाल दिया है। अब हम कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं अपनी दाल को कि गल गई है या नहीं। तो माशाल्लाह से जो दाल है ना, वो अच्छी तरह से गल गई है। जो मसूर की दाल है वो तो अंदर घुल मिल गई है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये देखें, दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, ये देखें। तो माशाल्लाह से दाल हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, इसको साइड पर कर देते हैं और जल्दी से ना इसके लिए मज़ेदार सा चिकन वाला जो तड़का है वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर चिकन मैंने बोनलेस लिया है और चिकन यहाँ पर मैंने 1 पाव लिया है। छोटे छोटे पीसेज मैंने इसके करवा लिए हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे, ताकि जो चिकन है ना उसका कलर वाइट हो जाए, और साथ ही साथ लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन का जो कलर है वो भी वाइट हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर,
हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये हो तो लाजमी ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसालों को मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो हाफ कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और फ्लेम को हाई करके ना हमने पानी इसका जो है खुश्क कर लेना है और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से मैं मसालों की भुनाई कर लूँ, पानी खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, फ्लेम को हाई करके ना मैंने मसालों की 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और जो पानी है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून फ्राई की हुई प्याज है, इसको हम ऐड कर देंगे। ये जब हम ऐड करेंगे ना तो फ़ौरन से ही इसकी ग्रेवी बन जाएगी। अच्छी तरह से ना इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने फ्राई की हुई प्याज को भी मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से ना गरम गरम को ही हम ऐड कर देंगे दाल के ऊपर। चलें जी, दाल के ऊपर हम तड़का ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और साथ ही ना हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, जो पानी है ना वो मैं यहाँ पर 2 कप ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी दाल ज़्यादा खुश्क हो तो आप इसके अंदर 3 कप पानी ऐड करें और पानी को हमने ना मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से मैंने पानी को मिक्स कर लिया है और चिकन वाले तड़के को भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम लेंगे एक हैंड मैचर लेंगे और हैंड मैचर की मदद से ना अच्छी तरह से हमने दाल को भी मैश कर लेना है, साथ ही साथ हमने चिकन को भी मैश कर लेना है ताकि जो चिकन के पीसीज है ना उसके रेशे बन जाएं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ना मैंने दाल को और चिकन को मैश कर लिया है। दाल हमारी मैश हो चुकी है जितना हमने इसको मैश करना था। फ्लेम हमारा ना अभी तक ऑन ही है। इसके अंदर जो पानी है ना वो हमने खुश्क करना है। जब तक हमारा पानी खुश्क हो रहा है ना, साथ ही हमने एक सीक्रेट सा मसाला रेडी करना है। तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची ली है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं, साथ मैंने 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। इनको ना हमने अच्छी तरह से पीस कर इसका एक मसाला रेडी कर लेना है। तो जल्दी से मैं इसका मसाला रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर सारे मसालों को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है और जो सीक्रेट सा मसाला है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर ना थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। अगर हम पानी ऐड नहीं करते ना, फ़ौरन से ही खुश्क मसाले को ऐड कर देते हैं तो वो अंदर जाकर उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता। इसलिए हम इसको पानी के अंदर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको अब हम ऐड कर देंगे दाल के अंदर। चलें जी, और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए मज़ीद हमने ना 1 मिनट तक और पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जो पानी है ना दाल का वो हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। दाल हमारी थिक हो चुकी है। अगर आपकी दाल पतली हो तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक भी पका सकते हैं। तो 1 मिनट तक मैंने फिर से पका लिया। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल चावल के लिए जो दाल है हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना अब हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है और इसके लिए ना हमने एक आखिरी तड़का रेडी करना है। वो तड़का रेडी करना है हमने अदरक का। तो जल्दी से हम अदरक का तड़का बना लेते हैं। तो चलें जी, अदरक का तड़का रेडी करने के लिए ना यहाँ पर मैंने वही वाली पैन के अंदर फिर से कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून। और अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक चॉप की। तो यहाँ पर ना मेरे पास 1 टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने ना चॉप कर लिया है और अदरक को ना हमने फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता। तो चलें जी, अदरक का जो कलर है वो हल्का सा लाइट गोल्डन हो चुका है। तो माशाल्लाह से जो तड़का है वो हमारा अदरक वाला रेडी हो गया है। तो जल्दी से हम गरम गरम को ही ऐड कर देंगे दाल के ऊपर। तो चलें जी, तड़का ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से ना हमने तड़के को मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से मैंने तड़के को मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जो दाल है ना वो हमारी बनकर रेडी हो गई है चावल के लिए। तो जल्दी से अब हम ना करते हैं फ्लेम को ऑफ। दाल हमारी रेडी हो गई है। जल्दी से ना अब हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं।
तो चलें जी, चावल को बॉईल करने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और हल्का सा ना हम इसको गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा गर्म होगा, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टुकड़ा दालचीनी है, 1 तेज़पात है और साथ हम 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे और इनको ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, अब हमने ना इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो आधा किलो हमारे पास चावल है तो हम इसके अंदर पौना लीटर पानी ऐड करेंगे। चलें जी, मिक्स कर लेंगे और पानी को ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। तो जल्दी से पानी को मैं एक बॉईल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, पानी में एक बॉईल आ चुका है। अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, नमक को हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, नमक को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना मेरे पास आधा किलो चावल है बासमती और इसको ना मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसका जो पानी है वो सारा निकाल दिया है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक अब हमने चावलों को पका लेना है जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो चलें जी, जो सारा पानी है ना चावलों का वो मैंने खुश्क कर लिया है। अब हमने ना इसको लगाना है दम। तो सबसे पहले ना हम इसके ऊपर लगाएंगे एक कपड़ा। चलें जी, सबसे पहले हम इसके ऊपर एक कपड़ा लगा देंगे और अब हम ना लगाएंगे उसके ऊपर कवर और इसको ना हमने अच्छी तरह से दम लगा देना है। फ्लेम को अब हमने दम वाला बिल्कुल कर दिया है, हाई नहीं करेंगे। चलें जी, अच्छी तरह से कपड़े को मैंने सेट कर दिया है। अब हमने ना इसको दम लगाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो दम लगाए हुए चावलों को मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ना दम को हटा देंगे, चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल हमारे बॉईल होकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो चावल है हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलें जी, अब हम ना इसके ऊपर दाल ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से दाल भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी दाल चावल की। दाल चावल मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।